गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे दो बेलों की कथा, यानी दो बेल है, उन दो बेलों की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। बैल किसानों का सबसे अच्छा मित्र है। कृषि में वह उसका बहुत उपयोगी सहायक होता है। दोनों में बड़ा प्रेम होता है। प्रस्तुत पाठ में प्रेमचंद जी ने बड़े ही रोचक ढंग से बैलों के प्रति झूरी का प्रेम दर्शाया है। यानी इस कहानी में क्या बताया गया, जो बैल होते हैं वो किसान का सबसे अच्छा मित्र होता है बैल, और कृषि में वो उसकी बहुत सहायक होता है किसान के बैल। और इस कहानी में वही क्या है, दो बैलों के बारे में बताया गया है। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है और इसमें दो बैल हैं और उनका मालिक झूरी है, तो उनके बारे में इस कहानी में बताया है। झूरी काछी के पास दो बैल थे। झूरी काछी है, उसके पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के थे और दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति बैलों की प्रजाति होती है, तो उस प्रजाति के थे। देखने में सुंदर और स्वभाव में सीधे साधे व मैत्रिक थे, और देखने में दोनों बहुत सुंदर बैल थे और स्वभाव से भी बहुत सीधे साधे थे, और दोनों में बहुत मित्रता थी। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, और बहुत दिनों तक वो दोनों साथ रह रहे थे, तो साथ रहते रहते उनमें भाईचारा हो गया। वे नांद में एक साथ मुँह डालते और एक साथ ही मुँह हटाते, यानी कि वे दोनों बैल थे। वे नांद में, नांद क्या होता है, एक ऐसा बनाया जाता है जिसके अंदर बैल होते हैं, पशु होते हैं, वो एक साथ चारा खाते हैं, तो उसमें चारा डाला जाता है। तो चारा डालने का एक बर्तन की तरह होता है, जो या तो किसी लकड़ी से बनाया जाता है या ईंटों से, पत्थरों से बनाया जाता है। तो उसमें वो इतनी मित्रता थी उनमें, इतना भाईचारा था दोनों बैलों में कि वो जब चारा खाते थे तो एक साथ नांद के अंदर मुंह डालते थे और एक साथ वो मुंह हटाते थे। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था, और झूरी जो उनका मालिक था वो उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी उन्हें मारता पीटता नहीं था और ना ही अपने बैलों को कभी मारता था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे, और इसी तरह क्या है, जो दोनों बैल थे वो झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। और एक बार क्या है, झूरी है, उसकी पत्नी का भाई उनके घर आ जाता है और वो दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाने लगता है। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है, और जो दोनों बैल थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आदमी है, ये हमें कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया, और रास्ते में उन दोनों बैलों ने गया जो था, झूरी की पत्नी का भाई था, उसको बहुत परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं, मोती बाईं तरफ भागता तो हीरा दाईं तरफ भागता। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा, और इस कारण गया था वो उन बैलों से नाराज हो गया, उसे बैलों पे गुस्सा आ गया और उसने बैलों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, और जैसे वो घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही उनको अच्छे से चारा नहीं डाला, और ऐसे ही रूखा सूखा जो चारा था, सड़ा गला चारा था, वो उनको डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। और वो चारा इतना खराब था, खाने लायक नहीं था, कि दोनों बैलों ने उसे खाया भी नहीं। रात होने पर बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया, और जैसे ही रात हुई तो दोनों बैल वहाँ से भाग जाने के बारे में सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से भागेंगे। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग चले, और उन्होंने जोर लगाकर रस्सियों को तोड़ डाला और वो वहाँ से दोनों भाग गए। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया, और जैसे ही सुबह उठे तो झूरी ने दोनों को थान पशु बांधने का स्थान होता है, तो जहाँ वो अपने दोनों बैलों को बांधता था वो स्थान था, वहाँ पे झूरी ने दोनों बैलों को खड़ा देखा और उसे सब कुछ समझ में आ गया। प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, और झूरी उन दोनों के पास गया और वहाँ जाकर उनके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी
जल भुन गई। लेकिन झूरी की जो पत्नी थी उसको बहुत गुस्सा आया, वो नाराज हो गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। और उसने भी क्या किया, उसने भी उनके सामने रूखा सूखा जो चारा था वो बैलों को डाल दिया, लेकिन वो खुशी खुशी से उनको खा लिया। अगले दिन गया फिर आया, और अगले दिन गया है वो फिर से उनके घर आ जाता है। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोड़कर ले चला, और फिर वो उसने दोनों बैलों को गाड़ी जोतकर उनके और उसे ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, परंतु हीरा समझदार था, और जैसे वो जा रहे थे तो मोती की इच्छा होती है कि गाड़ी को वो गड्ढे में धकेल दे, लेकिन जो हीरा बैल था वो बहुत समझदार था, तो उसने उसे मना कर दिया। उसने गाड़ी संभाल ली और वे जैसे तैसे गया के घर पहुंच गए। और जैसे तैसे वो गया के घर पहुंच जाते हैं। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया, और गया अब उनको बहुत सख्त काम में, कठोर काम में लेना उनको शुरू कर दिया। दिन भर उनसे काम करवाता, धूप में उनसे जोतता अपने खेत। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, और जब तब उन्हें मारता पीटता। वो दिन भर तो उनको पूरे दिन हल में जोतता और उनको खूब मारता पीटता था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते गए, और वे दोनों बैल क्या है, विवश निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। गया के घर में एक छोटी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था, और गया है उसके घर में उसकी एक छोटी बेटी थी। तो वो जब भी बैलों को देखती, उनकी बैलों की दुर्दशा देखती यानी उनकी बुरी हालत देखती, तो उसे बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती, और रात को जब सब सो जाते थे तो वो चुपके से उठती और उठकर उनको रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते थे। और दोनों बैल क्या थे, जब वो उनको प्यार से रोटी खिलाती थी तो जो गया उनको दिन भर मारता था, तो वो उस लड़की के प्यार के आगे गया की मार को भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, और एक दिन मोती है वो क्या है, रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई। और वह लड़की वहां आ जाती है, और उसने दोनों बैलों को खोल दिया, और उस लड़की ने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले, और दोनों बैल वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, उन्हें पकड़ न सका। और जब गया को पता चला कि बैल यहाँ से भाग चुके हैं तो गया उनके पीछे बहुत दौड़ा, लेकिन वो बैलों को पकड़ नहीं सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे, और अब जो हीरा और मोती थे वो दोनों स्वतंत्र थे, किसी के बंदी नहीं थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक सांड मिल जाता है। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। वो जैसे ही उनकी तरफ दौड़ा उनको मारने के लिए, तो हीरा और मोती थे वो दोनों के होश उड़ गए, यानी वो दोनों बहुत तेज दौड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया, और वो समझ गए थे कि भागना भी बेकार है, इसलिए वो दोनों ने अपनी हिम्मत से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। सांड आता है, वो हीरा की तरफ दौड़ता हुआ आता है, तो हीरा के ऊपर वार करता है, तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। और फिर जब वो मोती पे हीरा पे जब वार कर रहा था तो मोती ने पीछे से उस सांड को मारा, और सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, परंतु यहाँ तो दो थे, वो किसी एक को तो मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे दो सांड थे, दो बैल थे, तो दोनों को वो नहीं मार पाया सांड। दोनों की मार से घबराकर सांड भाग निकला, और दोनों की मार से सांड था वो घबरा गया और वो वहाँ से भाग निकला। मोती कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़ा, परंतु हीरा ने उसे दूर नहीं जाने दिया, और मोती है वो उसके पीछे दौड़ता है, कुछ दूर पीछे दौड़ता है, लेकिन हीरा है उसने उसको कुछ ज़्यादा दूर जाने नहीं दिया, उसे मना कर दिया। ये चैप्टर आपको इतना पढ़ना है आज, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।